नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। संवत 2000 के प्रारंभ में कानपुर में यज्ञ प्रारंभ हो गया। इस यज्ञ का भी नाम शतमुख कोटि यज्ञ था। शतमुख कोटि होम यहाँ हुआ और कानपुर में जो परिस्थितियां थी वो यज्ञ के लायक नहीं थी। प्रतिकूलताएं ज़्यादा थी, अनुकूलताएं कम थी। इसलिए जो यज्ञ है वो बीच बाजार में न रख करके, बीच शहर में न रख करके गंगा जी के पार उन्नाव जिले में रखा गया। सुनने में तो ऐसा भी आया था कि बहुत से धनी मानी व्यक्तियों ने उस यज्ञ का विरोध भी किया। प्राकृतिक आपदाएं भी वहां पर आईं। इतनी जोर से आंधी तूफान आता कि यज्ञ बंद हो जाता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि अभी देवता कमजोर हैं, इसलिए ये सब प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। देवताओं को मजबूत बनाने के लिए विधिवत आहुति पड़ेगी तो ये सब आपदाएं बंद हो जाएंगी। और दूसरे दिन विधिवत आहुतियां पड़ी। काशी के परम वैदिक विद्वान श्री गणपति जी दीक्षित आचार्य और ब्रह्मचारी श्री जीवन दत्त जी महाराज यजमान बने और दोनों के पवित्र सानिध्य में बहुत अद्भुत यज्ञ संपन्न हुआ। स्वामी जी महाराज की कृपा से दक्षिणा आदि जितनी भी आवश्यकताएं थी सब पूर्ण हो गई और यज्ञ में घोषणा की गई कि यज्ञ का सारा कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह गई। सत्संग धर्म प्रचार के साथ साथ यज्ञ का भी कार्य बहुत कराया इन लोगों ने। धर्म संघ की शाखा सभाओं में वृद्धि हुई तो धर्म संघ के पावन संकल्प से होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक धूम मची। आप ये मत समझना कि यज्ञ कोई स्वार्थ के लिए होता था, नहीं, विशुद्ध परमार्थ का। उसमें कथाएं, भगवान नाम और हवन, सत्संग ये सब होते थे जिसके द्वारा जनता का कल्याण होता था और जागरण होता था, अर्थात चेतना जागृत की जाती थी। कहीं सहस्र चंडी यज्ञ हुआ तो कहीं शतमुख कोटि होमात्मक महायज्ञ हुआ। और महाराज कहीं रुद्र महायज्ञ, कहीं लक्ष्य चंडी महायज्ञ। इन यज्ञों के साथ साथ सत्संग, नाम कीर्तन और लोगों में जन जागरण, धार्मिक जागरण की भावना प्रदान करने की बहुत सशक्त योजना थी महाराज जी की। और यज्ञों के माध्यम से जनता को एकत्र करके फिर अपना उद्देश्य जो होता था वो महाराज जी बताया करते थे, जिससे सब लोग धर्म में लगें और सावधान हो करके जो विधर्मियों का शासन उस समय चल रहा था उनके कुसंग से बचें। ये महाराज जी का उस समय कार्य चल रहा था। अब भारत में कहाँ कहाँ यज्ञ इस प्रकार के हुए तो बता पाना संभव नहीं है। पूरे भारत में हुए थे, आप ये समझिए। तो जैसे मेरठ में, सोनीपत में, गढ़मुक्तेश्वर में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, उदयपुर, बम्बई और ऐसी बहुत जगहों पर यज्ञ के द्वारा विशाल विशाल जन समुदाय एकत्रित होता था। और उस जन समुदाय में
श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज और करपात्री जी महाराज के महान धार्मिक विचारों का इस प्रकार से श्रवण करके जनता भक्ति में लगती थी, धर्म के कार्य में लगती थी। लाखों लाखों लोग एकत्रित होते थे इन यज्ञों के माध्यम से। और महाराज जी ने यज्ञों के माध्यम से अपने प्रचार कार्य को भी बहुत अच्छी तरह से सक्षमता के साथ जनता में पहुंचाया, जागरण किया, जागृति प्रदान की सबको। आप समझिए कि चारों युग के धर्म उस समय प्रकट हुए थे। यज्ञ भी होता था, ध्यान भी होता था, कीर्तन भी होता था, सत्संग, सेवा, सब कार्य होते थे। और फिर महाराज जी ने कुछ अपने धार्मिक नारे, उद्घोषणाएं बनाई, जैसे धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो एवं विश्व का कल्याण हो। तो अपने पवित्र संकल्प के द्वारा उस समय महाराज लाखों रुपए रोजाना खर्च होता था, इतने विशाल कार्यक्रम होते थे। पूरा भारत, कैलाश से कन्याकुमारी तक, अमरनाथ से गंगा सागर तक, संपूर्ण भारत में इन यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा वैदिक संस्कृति एवं धर्म का शंखनाद फूंका इन महापुरुषों ने। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और फिर उसके बाद हर हर महादेव ये करके संत लोग अपनी मंगलमयी पवित्र भावना को जनता के सम्मुख प्रकट करते थे और जनता के अंदर जागृति प्रदान करके पूरा वातावरण धर्ममय बना देते थे। पूज्य स्वामी जी जब सन्यासी बन गए तो लोगों का रुझान भी इनके ओर हुआ। काशी के विद्वानों का रुझान तो इनके प्रति था ही। तो सब लोगों ने मिलकर के एक प्रस्ताव किया कि काशी में सनातन धर्म की कोई सभा नहीं चल पाती है। क्यों? आर्य समाजी और अन्य मतांतर के लोग हैं, वे काशी में किसी भी सभा को अच्छे से संपादित होने नहीं देते थे, शास्त्र चर्चा होने नहीं देते थे, उसमें विघ्न करते थे, विक्षेप करते थे। ये बात सब लोगों ने स्वामी जी से कही। स्वामी जी ने धर्मग्लानि और अधर्माभ्युत्थान को देखते हुए धर्म की जय जयकार हो और अधर्म का नाश हो, अधर्म का ह्रास हो, अधर्म की ग्लानि हो, इस दृष्टिकोण से धर्म स्थापन के लिए भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा भाव मन में रख करके और यज्ञ का कार्य स्वामी जी ने प्रारंभ किया। आपको शायद यह बात जचेगी नहीं, पर सच्ची बात यही है कि स्वामी जी से पहले यज्ञ बहुत कम होते थे। अब तो कितने यज्ञ हो रहे हैं। आज वर्तमान में जो यज्ञों की लहर पूरे भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में क्या, अब तो विदेश में भी हो जाते हैं, वो यज्ञ केवल स्वामी जी की कृपा का फल है। उससे पहले बहुत कम यज्ञ हुआ करते थे। स्वामी जी ने एक नई दिशा दी यज्ञ की दृष्टिकोण में। विंध्याचल धाम में, विंध्याचल धाम सुना होगा नाम, विंध्याचल धाम में जगदम्बा के चरणों में 1940 में, जगदम्बा के चरणों में 1964, 1994 विक्रम संवत और 1940 ईस्वी में विजयादशमी के शुभ अवसर पर धर्म संघ की स्थापना की गई। और धर्म संघ की स्थापना का उद्देश्य ही इतना था कि ब्रह्मचारी विद्यार्थियों का और पंडितों का, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, उनका पोषण हो, उनकी पढ़ाई को और ऊंची स्थापना मिले, वे अपने अध्ययन को और उत्कृष्ट कर सकें। इसके लिए धर्म संघ की स्थापना हुई। आई बात ध्यान में। और धर्म संघ की संगठन को सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए स्वामी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। वाहन से तो चलते नहीं थे, तो पैदल यात्रा की। कहां कहां की यात्रा की? सबसे पहले हरिद्वार से महाराज जी ने गंगा सागर तक पैदल यात्रा की। विचार करो आप, हरिद्वार से गंगा सागर पैदल गए और उसके बाद में गंगा सागर से पुष्कर तक उन्होंने पैदल यात्रा की। राजस्थान में जो पुष्कर है, पैदल यात्रा। नगर नगर जाकर के, गांव गांव जाकर के स्वामी जी ने सनातन धर्म का संदेश सुनाया और धर्म संघ की शाखाएं स्थापित की। कैसा समर्पण रहा होगा गांव गांव में, नगर नगर में पैदल जा करके लोगों को जागृत करना। ऐसा स्वामी जी का दिव्य भाव था।
जम्बू से प्रस्थान करके स्वामी जी ऋषिकेश में आए और ऋषिकेश में आहिताग्नि बालक श्री राम जी से भेंट की। वहां के बाद देहली आकर के यमुना के दूसरे किनारे में सतमुख कोटि होम का आयोजन हो गया। और कहा जाता है कि महाराज वीर विक्रमादित्य के समय में ऐसा आयोजन हुआ था, उसके बाद कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ जैसा आयोजन उस समय हुआ। सोचो 2000 वर्ष में ऐसा आयोजन हुआ, इतना बड़ा आयोजन 2000 साल में नहीं हुआ। उसके बाद संवत 1999 के मास में इंद्रप्रस्थ का यह यज्ञ प्रथम बार हुआ। यज्ञ के दर्शनार्थ बहुत दूर दूर से जनता उमड़ पड़ी और महाराज मिलिट्री की नावों का पुल बनाया गया। पुल छोटे पड़ गए, कम पड़ गए, इतनी भीड़ हुई। उसके बाद में कानपुर से स्वामी जी नाव के द्वारा काशी आए। 9 दिन नाव चली और 9 दिन नाव चलने के बाद में नाव से ही कानपुर से स्वामी जी काशी पधारे और काशी में वहां यज्ञ का आयोजन हुआ। 11 अतिरुद्र हुए, 1 2 नहीं 11। एक महारुद्र हुआ और अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत के यज्ञ हुए। भगवती भागीरथी के किनारे जितना कछार होता था सब लोगों से भरा रहता था। चारों शंकराचार्य वहां विराजमान रहते थे, चारों शंकराचार्य। महाराज श्री का ऐसा पवित्र संकल्प होता था और सब शंकराचार्यों से ऐसा महाराज श्री का मेलजोल था और अनुशासन भी था। सब शंकराचार्य महाराज जी की बात मानते थे।